तो हाय गाइस। तो आज हम है ना आकाश के टेस्ट सीरीज का रिव्यू करेंगे जो AITS 2 हुआ था 30 सितंबर को हुआ था जो संडे को। तो बात करता हूँ कि जैसे कि इसका सिलेबस मैं पहले के बता देता हूँ। मैं सिलेबस जो फिजिक्स का था लॉज ऑफ मोशन था, वर्क पावर एनर्जी था, ठीक है। और केमिस्ट्री में था पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी और केमिकल बॉन्डिंग थी। और बॉटनी में था मॉर्फोलॉजी था और क्या था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। और जूलॉजी में ब्रीथिंग एक्सचेंज था और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन था। तो बस फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स का है ना पेपर नॉर्मल आया हुआ था। कोई इतना ज़्यादा हार्डेस्ट नहीं था क्योंकि मैंने अभी सिलेबस करा नहीं है फिजिक्स का। तो मैंने वन शॉट से ही करके गया था and उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जितना मेरे से हो सका। तो ये लगा लो कि मेरे से 130 एंड 140 का अप्रोक्सीमेट मार्क्स का इतना हो चुका था, मतलब कि ईजी आया हुआ था पेपर फिजिक्स का। तो बट जो केमिस्ट्री की फिर बात करते हैं कि जैसे कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि तुम बिल्कुल ऐसा होगा जैसे नीट 2025 में आया था कि या फिर बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला था इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे नेक्स्ट जो केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री का कैसा गया था। तो केमिस्ट्री में ना तुम्हें अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए होगे ना तो बिल्कुल अच्छा आएगा, तुम्हारा गया होगा। एंड जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैंने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत ही करी थी एंड अंदर से ही पूछ रखे थे ऐसे क्वेश्चन, बट कुछ ऐसे मेरे को लगे कि मेरे को ये याद नहीं थे, मतलब कि खुद ही मेमोरी में ही रिकॉल नहीं आए थे उस टाइम पे। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एआईटीएस जो कि मैं ऑफलाइन देने गया था बाहर। तो रिव्यू तो अच्छा, मतलब अच्छा गया था मेरा टेस्ट। इतना भी बेकार नहीं गया था जैसे मैं पढ़ के गया था उस हिसाब से। तो क्योंकि मेरे को अभी ये लगा लो कि 3-4 दिन पहले ही तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। अब उसके बाद ये टेस्ट हो गया तो ठीक था, नॉर्मल गया। ठीक है, अब बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी मेरे से हुई नहीं बिल्कुल भी क्योंकि मैं बॉटनी में क्या करके गया था, मॉर्फोलॉजी के सारे एग्ज़ाम्पल रट के चला गया था। और जो बची-कुची क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन उसके मैं एनसीईआरटी पढ़ के गया था। पता नहीं इनने ना बॉटनी को कुछ ज़्यादा ही टफ बना दिया था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन है उसके अंदर से बिल्कुल निचोड़ के क्वेश्चन लिया है। और जो मॉर्फोलॉजी थी उसके फैमिली से क्वेश्चन ले आए हैं, जो जो कि मैं फैमिली छेड़ के भी नहीं गया, मतलब मैं करके ही नहीं गया था। फैमिलीज़ के अंदर अच्छे-अच्छे क्वेश्चन डाल रखे थे इन्होंने और एग्ज़ाम्पल में से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रखा था कि हाइपोगाइनस ओवेरी किस कौन-सा एग्ज़ाम्पल है या फिर डायंथस प्राइमरोज़ किसका एग्ज़ाम्पल, कौन-सी प्रेजेंटेशन का एग्ज़ाम्पल, कुछ भी नहीं है। इनमें से कुछ नहीं डाल रखा था। ऑब्वियसली मैं बताता हूँ कि जैसे कि सिंगल ओव्यूल इज़ अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, जैसे कि इसमें सनफ्लावर है। तो मतलब कि समझ नहीं आया कि सिंगल ओव्यूल कैसे। और इसने और भी बहुत कुछ ऐसे कुछ मैं बता दूँगा। एंड जैसे कि निक्टोटियाना पता नहीं इसने एग्ज़ाम्पल लिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या था इसका एग्ज़ाम्पल। एंड यही था, अजीब-सा ही पेपर गया था। अब बात करते हैं कि और क्या बताऊँ? हाँ, और तो ये लगा लो कि अच्छा ही गया था पेपर। तो ज़ूलॉजी में खराब गया था मेरा, नहीं ज़ूलॉजी का अच्छा गया था, बॉटनी का बहुत ज़्यादा ही खराब चला गया था। तो मेरा ज़ूलॉजी तो मेरी वैसे भी थोड़ी अच्छी ही है, मतलब अच्छी साइड है मेरी ज़ूलॉजी, ऐसे बेकार साइड नहीं है। और था भी ये चैप्टर, ये लगा लो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन था और ब्रीथिंग था। ब्रीथिंग ये लगा लो कि इसका ब्रीथिंग का एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, बस मेरे से वो कैलकुलेशन वाला था कि इतना 4 ml इंडिविजिबल है, उसका सिस्टोलिक ये वॉल्यूम है, वेंट्रिकल डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है, उसका हार्ट रेट पता है ना, मतलब ऐसा कुछ मैंने कर रखा था बट एट अ टाइम पे उस टाइम याद नहीं आया कौन-सा क्या-सा फ़ॉर्मूला, मतलब कन्फ्यूज़न सा होगा थोड़ा-सा। और इन्होंने कहा थे थोड़े जैसे कि होता ही है आकाश की टेस्ट सीरीज़ बिना आउट ऑफ के तो जाती नहीं है, तो इन्होंने कुछ आउट ऑफ भी डाल रखे थे। पता नहीं क्यों बायोलॉजी को हमेशा ही टफ बनाते हैं। जैसे मैं पिछले साल भी दिया था बायोलॉजी आकाश के, तो बायोलॉजी हमेशा टफ साइड बनाते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल लोअर साइड बना देते हैं। तो आई थिंक इन्होंने ना फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी थोड़ा ऊँचा उठाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने वो कर रखा है ना कि बायोलॉजी को बिल्कुल टफ बना दो, बायोलॉजी थोड़ा एनसीईआरटी से आउट ऑफ ले जाओ, नहीं। अगर तुम इसमें एनसीईआरटी में इसमें मत ले जाओ बायोलॉजी को, इससे अच्छा है तुम केमिस्ट्री में ले जाओ, तुम फिज़िक्स में ले जाओ, ताकि जो ऑलरेडी टफ आते हैं उनको टफ करते रहो। बट एक ठीक है जैसा आ रहा है, उनको पता है कि क्योंकि हमसे ज़्यादा इनको बनाना आता है आई थिंक। तो जैसा बन रहा है ना, अच्छा ही बन रहा था आई थिंक, मतलब प्रिपरेशन करने वालों का तो अच्छा ही गया होगा। बट मेरे को बॉटनी समझ नहीं आई थी, बॉटनी का रिव्यू मेरे लिए अच्छा नहीं गया था, कि खराब ही गया था उसका एक्सपीरियंस तो। और अब नेक्स्ट जो टेस्ट है ना मेरा यूटी है, उस यूटी अब 14th को, और उसके बाद 28th 27th ऐसे कुछ तारीख को जब नेक्स्ट संडे आएगा ना, उससे उससे एक दो उसका एक संडे के बाद, तो उसको होगा मेरा AITS थर्ड टेस्ट सीरीज। एंड उसका सिलेबस तो ये लगा लो देखना रोटेशनल मोशन है, जो कि मतलब मैंने अभी 11th नहीं उठाई है क्योंकि मेरा अभी 12th फिनिश हुआ। और 11th का मोशन इन अ प्लेन, मोशन ना ये चला हुआ, काइनेमेटिक्स चली हुई है अभी। तो थोड़ा-सा मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब कि पुराने नोट्स भी देखने पड़ेंगे और मेरे को तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि मैंने पहले 11th नहीं करी थी, पहले 12th करी थी। और हर टेस्ट सीरीज़ में मैंने जब घूमने गया था, टेस्ट सीरीज़ देखने गया था, तो सभी में पहले 11th का सिलेबस करवा रहे थे, तो यही लेनी पड़ी थी। बट आई थिंक मैं प्रेफ़र करूँगा भई, एआईटीएस तो अच्छी थी, कोई ऐसे हल्की-मुल्की नहीं थी, अच्छी थी। तो आपकी तरफ से बताना आप पे कितने मार्क्स आएँगे और कैसा गया आपका टेस्ट?
और अगर आपको चाहिए होगी टेस्ट ये तो कहीं न कहीं मैं टेलीग्राम पे कोई चैनल बना के डाल सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो। थैंक यू।